ज़रूरी चीज़। गाइस आपको दिखाते हैं कि हम क्या लेने गए थे। दिखा दें कि कल दिखाएं? चलिए आपको दिखा देते हैं। ये यही लेने गए थे। अब कल हम बताएंगे कि इसका हम क्या करेंगे। गाइस तो वेलकम टू माय ब्लॉग। आज हम लोग आए हैं ऊपर काम करने। अभी नीचे की धुलाई हुई है, अब ऊपर की धुलाई होगी। आज ना मुझे बहुत सारे काम करने हैं, तो कुछ ना लकड़ियां थी जो कि मुझे ऊपर छत पे रखनी थी। तो नुसरत नीचे से थमा रही है और मैं ऊपर रख रही हूँ। बाद में मैं बताऊंगी इन लकड़ियों का क्या काम है। तो लकड़ियां जो है वो सारी ऊपर आ गई हैं और इसके बाद नुसरत जाएगी नीचे धुलाई उलाई करेगी, उसके बाद ऊपर आएगी क्योंकि ऊपर भी बहुत सारा काम है। ऊपर मुझे झाड़ू लगाना और नुसरत पौधे में पानी डालेगी। तो धूप लग रही है। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इस लकड़ी का क्या होगा। आगे के ब्लॉग में पता चलेगा कि इन लकड़ियों का क्या यूज है। पहले के ब्लॉग में आपको पता चलेगा कि इस लकड़ी क्या क्या होगा। चलिए गाइस आपको बता ही देते हैं। इस लकड़ी में आग लगाएंगे हम और हाथ सेकेंगे ना कक्का। तो गाइस नुसरत वहाँ पौधे में पानी दे रही है और हम झाड़ू लगा रहे हैं और नीचे की ना नुसरत कर दी है। तो यहाँ देखिए ये भी कर रही है। और यहाँ देखिए ये मेरा बगीरा बैठा हुआ है और काफी देर से इस ड्रम पे बैठा हुआ था। फिर मुझे बाद में समझ में आया कि इसको प्यास लगी और मैंने पानी दिया ना, तो देखिए कैसे पी रहा है, बहुत प्यासा था। दिल जुड़े बिना है छूट गए, हम जुड़े बिना है जुड़ गए। गाइस अलीबा का गाना सुनेंगे? अलीबा जाओ जाओ वहाँ सुना। अलीबा और सुना। हाँ पानी निकल गया, पानी नहीं आ रहा है पानी। तो गाइस अलीबा ना आप लोगों को एक गाना सुना रही। क्या गा रही थी जी बताओ? जुड़े बिना है छूट गए, हम तुरे में बिना है छूट गए। ये लिखे मिले इसमें तुझे। ये क्या था? ये गाना था। दिल जुड़े बिना ही टूट गए, ये वाला। अलीबा आँख में लग जाएगी, मत करो। आँख में लग जाएगी बाबू, पूरा एकदम नोकीली नोकीली है। छोड़ दो छोड़ दो। गाइस हैं गाइस गाइस पकड़ो। लग जाएगी पैर में बाबू। अल्लाह ये दोनों सब प्यासे हैं, पानी लो। आओ आओ ले लो पानी, पानी ले लो। डाल दिया पानी, प्यासे। अभी ना मैंने वो पेड़ों की छटाई की और उसका ना जो कांटा था वो मेरी आंखों में लग रहा था, मतलब झटके से किसी के भी आंख में लग सकता था। तो वो वाला जो पौधा वो मैंने छाटा है। ये देखिए अलीजबा ने फेंका ना, टूट गया। अब ये हाथ में लग जाएगा, तो चल के अब इसको किसी और डब्बे में रखना पड़ेगा। पागल हो क्या, फेंक दियो, हाथ में लग जाएगा, मत करो, बहुत तेज नोकीला है। चलो नीचे चलते हैं। ये देखो यहाँ टूट गया ये, अलग निकला है बाबू, बहुत तेज लग रहा है, हाथ कट जाएगा, फिर सुई लगवाना पड़ जाएगा। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, चलो नीचे चलते हैं। तो गाइस ऊपर का सारा काम हो गया है, क्योंकि सुबह सुबह ना जितना काम कर लो फटाफट हो जाता है, बाद में थोड़ा सा आसकत लगने लगती है। तो सुबह ही सुबह चाय वाय भी मैंने बना दी, सब लोग पी लिए थे। उसके बाद नाश्ता भी बन गया था और मैंने कपड़े धुले थे तो वो भी धुल के रखे हुए थे। पानी जो है वो अच्छे से निकल जाए तो फिर उसके बाद छत पे डालूंगी। और ये लकड़ियां जो थी इनको भी ऊपर लाना था, तो सारा काम हो गया है। और गाइस काफी दिन से मैं ट्राइपॉड के लिए बहुत परेशान थी, मतलब कि किसी न किसी को वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए पकड़ना पड़ता था, कभी नुसरत को कभी नुजत को। तो मेरी अब वो टेंशन खत्म हो गई क्योंकि मैंने ट्राइपॉड जो था वो ऑर्डर कर दिया। ये देखिए कि ये ट्राइपॉड मैंने ऑर्डर किया था क्योंकि मुझे वीडियो शूट करने में ना बहुत दिक्कत हो रही थी, हर किसी को पकड़ना पड़ रहा था कि पकड़ के खड़े रहो। तो अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये है देखिए, और बहुत ही ज़्यादा मेरी हेल्प हो गई इसकी वजह से। देखिए जैसे चाहे वैसे घुमा सकते हैं आप, ये देखिए। तो मैंने ये ट्राइपॉड ऑर्डर किया था, अगर आप बोलेंगे तो इसका लिंक मैं दे दूंगी और इस पे फुल वीडियो भी मैं बनाऊंगी। और बहुत ही कम दाम में है गाइस, हर कोई ले सकता है। छोटे किचन के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। और कभी कभी अलीजबा सही होती है गाइस, तब भी डांट खा लेती है, जैसे इस वक्त मैंने उसको डांट दिया फालतू का। क्या करी अलीजबा, तुम खाली काम बढ़ाती हो। देखिए गाइस भाग गया। हाँ।
इसलिए मैंने निकाला है। अच्छा, इसीलिए निकाली थी। और यहाँ देखिए मैं कपड़ा डाली तो मेरे साथ साथ ये भी लगी हुई है, जबकि मैं मना करी हूँ कि नहीं एलिज़ाबेथ तुम नहीं करो नहीं करो, लेकिन कहना नहीं सुनती, हर काम में मेरे साथ लगी रहेगी। और गाइस अभी ना पूरी छत फैली हुई है, क्योंकि नीचे से जितनी भी लकड़ियाँ थी ना सब मैं ऊपर लेते आई हूँ, और अभी मैंने फोल्डिंग पे ही रख दी है। तो नीचे पानी वानी गिरता है ना, तो उसकी वजह से लकड़ियाँ गीली हो सकती हैं, तो इसलिए मैंने फोल्डिंग पे ही रख दी है। और देखिए कपड़ा डालने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो मुझे फोल्डिंग के ऊपर से चढ़ के जाना पड़ रहा है। कुछ दिन बाद इन सबों को हटा दूंगी। और गाइस एलिज़ाबेथ इतनी शरारत करती है ना, यहाँ पे ना फोल्डिंग के ऊपर एक लोहा या लकड़ी पता नहीं क्या थी, उससे उसको चोट लग गई है और रो रही है। मैं इतना समझाती हूँ कि मत जाओ इधर उधर मत जाओ, सब जगह फैला है, लग जाएगा, लेकिन ये सुनती नहीं है। और देखिए इसको चोट लग गई है, रो रही है। तो कपड़े उपड़े पड़ गए, उसके बाद हम आ गए थे नीचे, और यहाँ देखिए बग्गू का दुलार हो रहा है, नुसरत की गोद में चढ़ा हुआ है। और जब खाना इसको खाना रहता है ना, तो ऐसे से अपनी गर्दन सटा सटा के मांगता है। तो गाइस नहा के मैं आ गई हूँ और सारा काम मेरा ऊपर का हो गया है, लेकिन अभी भी जो लकड़ियाँ हैं ना उसको मुझे सेट करनी है। अभी मैंने ऊपर फोल्डिंग पे ऐसे ही डाल दी है, लेकिन उसको मुझे रखना है प्रॉपर जगह, कहाँ पे रखूँगी सोचूंगी अभी उसको। और नहा के आ गए हैं, सुबह से ही लगे थे, नाश्ता नहीं किए थे, तो अभी नाश्ता लेके मैं आ गई हूँ। और इसके बाद मैं जाऊँगी थोड़ा सा धूप में बैठूँगी, क्योंकि रोज़ संडे का दिन मिलता नहीं और आज संडे है, तो नाश्ता करके छत पे जाएंगे। और नाश्ते में कुछ नहीं, आज बैगन आलू की सब्जी और रोटी है। ये देखिए बैगन आलू की सब्जी और रोटी है। ये देखिए ये ग्रैनी बुड्ढी देख रही है। ग्रैनी क्या है? ग्रैंडपा। हाँ वही जो भी है। तो कमला ग्रैनी बुड्ढी पता नहीं क्या क्या देखती है। तो गाइस चलिए अभी नाश्ता करके तब आपसे मिलते हैं। तो गाइस ये नहा के मैं आ गई हूँ छत पे, और आज धूप बहुत अच्छी है, और जाड़े में ना धूप में बैठो तो बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है धूप में बैठे हैं, बाल सूख जाए तो अंदर चलेंगे, क्योंकि आज ना गोलगप्पा बनाने अलीशा बहुत दिन से बोल रही है काका गोलगप्पा बनाओ, तो आज गोलगप्पा बनाएंगे। मटन मैंने फुला दी थी, इससे पहले मटन फुलाई थी ना तो ख़राब हो गई थी, मतलब ख़राब क्या बहुत कड़ी थी, मतलब फूल ही नहीं रही थी। अभी फिर जब दूसरी लाए हैं, अब देखते हैं उसका बन पाता है कि नहीं। और देखिए सब्जी वाला आ गया है, तो सब्जी नहीं लेंगे क्योंकि हम सब्जी हम ला चुके हैं। हम गए थे ना तो बैगन है, गोभी लौकी सब लेकर आए हैं, तो सब्जी नहीं लेंगे क्योंकि कॉलोनी में कोई ठीक रहता नहीं, कभी आता है कभी नहीं आता है। तो हम गए थे, बाहर निकले थे तो सब्जी ले आए, तो सब्जी इसलिए नहीं लेंगे। अब जाड़ा आ गया ना गाइस, तो सबके बाहर बरामदे में बहुत रौनक रहेगी, सब धूप सेकने के लिए बैठा रहेगा, ठीक है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कोई पेपर पढ़ रहा है तो कोई सब्जी ले रहा है, तो कोई छत पे नाश्ता कर रहा है, तो कोई नहा के बैठा है, मतलब बहुत रौनक रहती है जाड़े में। इसके बाद आ गई थी अगली, और मैं नुसरत से कह रही थी कि अगली को खाना दिया है, तो नुसरत बोल रही कि हाँ दे दिया है। और धूप मैंने सेक ली है, और अब इसके बाद चलते हैं ऊपर, और आज पता चलेगा कि कल मैं वो जो गोबर लेकर आई थी किस लिए लेकर आई थी। दरअसल गाइस ये है ना कि ये जो मेरे यहाँ ऊपर लगा हुआ है मिनी गार्डन, तो इसको मैं हटा दूंगी। और मैंने सोचा था सब्जियां लगाऊंगी, लेकिन एकदम इसकी मिट्टी जो है ना वो पत्थर की तरह हो गई, तो कोई फायदा है नहीं, कोई चीज निकल नहीं रहा था, सिर्फ और सिर्फ घास निकल रही थी। तो इस मिट्टी का हम लोग चूल्हा बनाएंगे, और जो लकड़ियां मैं रख रही थी ना वो इसी चूल्हे में यूज होंगी खाना बनाने के लिए। 2 तरह का चूल्हा बनाने का इरादा हम लोगों का है। देखिए अब कितना बनता है, और मिट्टी मैंने निकाल ली और पूरा यहाँ से हटा देंगे। और भूसा जो है वो हम कल ही ले आए थे। गोबर भी डलता है? हाँ गोबर भी डलता है, हमें पता ही नहीं था, मुझसे कह रहे थे, तो वो कहे कि हम लोग यही डाल के बनाते हैं, ले जाइए। तो वो तो कल हम रात ही में ले आए थे। चलिए अभी ये पूरा काम खत्म कर। और गाइस देखिए नहा वहा के फिर से हम लग गए हैं, क्योंकि मेरा बहुत शौक था मिट्टी का चूल्हा बनाने का, जो कि आज पूरा होगा और हम लोग मिलके बनाएंगे। देते हाँ हिलाना नहीं। और जाड़े के दिन में गाइस सबकी छत पे बहुत रौनक रहती है। अभी जिक्रा भी आई हुई है, और इस समय जो रिकॉर्डिंग है वो जिक्रा कर रही है। क्या मैं भी आपकी हेल्प करूं? नहीं तुम मत करो, नहीं तुम काम बढ़ाओगी। नहीं कराऊंगी। इतना है, अब थोड़ा सा ये उखाड़ लेंगे, उसके बाद देखते हैं। क्योंकि खाली घास उग रही थी, कुछ हो तो रहा नहीं था, तो हटा ही देना है इसको। अब फिर से हम सब्जी लगाएंगे, जो मिट्टी बचेगी उसमें सब्जी लगाएंगे खाद मिला के। कुछ मैं उसको दबाना नहीं है, बस फिर से लगाना। डर लग रही है हाथ में ना लग जाए। गाइस हम लोग अभी मिट्टी उठा रहे हैं, गाइस बहुत हार्ड है।
और मैंने बताया था ना कि बिल्ली आ गई है और अपनी पूरी फैमिली के साथ आ गई है, तो देखिए अभी ये जाने को तैयार नहीं है। और यहाँ देखिए हम लोग नीचे आ गए हैं और जो मिट्टी हम लेकर आए हैं ना ये एकदम चिकनी होनी चाहिए, इसमें कंकड़ नहीं होना चाहिए, तो नुजरत वही निकाल रही है। तो इतना हम लोग को पता नहीं है क्योंकि फर्स्ट टाइम है, इससे पहले हम लोगों ने कभी चूल्हा वूल्हा नहीं बनाया है। तो मैंने नुजरत से ना यूट्यूब पे सर्च करके कहा कि इसी तरह का बनाना, तो नुजरत ने देख लिया है, वो बना लेगी क्योंकि उसकी ड्राइंग ना बहुत अच्छी है, बना लेती है। टेडी ओडी भी होता है क्ले से ना, तो बहुत अच्छा बनाती है, तो वो बना लेगी। तो मैंने कहा कि तुम बना दो, बस मैं इन लोगों की हेल्पर हूँ, बस जो हेल्प करनी होगी तो मैं कर दूंगी, बाकी काम इन लोगों का है। अम्मी और नुजरत मिलकर बनाएंगी। और यहाँ आयजा और नुसरत सब बैठ के बातें कर रही हैं, धूप सेक रही हैं। तो मैं कह रही हूँ कि जाड़े की धूप बहुत अच्छी लगती है, तो नुसरत कह रही यही गर्मी की होती तो हम लोग यही कहते हैं उफ उफ गर्मी, और क्या करते हैं। तो गाइस ऊपर से आ गया एकदम, कमर की बैंड बज गई है, पूरा मिट्टी निकालते निकालते थकान लग रही है। नहा के गए थे ऊपर करने के लिए, देखते हैं कब तक बनता है। एक दिन में तो नहीं बन पाएगा, 2 दिन तो लगेगा ही लगेगा। तो अम्मी से हम बोले थे बनाने के लिए, लेकिन अम्मी की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो हम लोग अब यूट्यूब से ही बनाएंगे देखकर। तो यूट्यूब जिंदाबाद, तो यूट्यूब पर ही हम लोग सर्च करेंगे और देखेंगे कैसे बनता है और बनाएंगे। ऊपर से देखिए अलीशा को आज ना अच्छे से अलीशा को डांट पड़ हुई, देखो ऊपर से फेंकी। तो यहाँ अम्मी और नुजरत जो है वो चूल्हा बना रही हैं, और अलिशबा ना सीढ़ी पर से उतरती है जब, तो अपनी स्लीपर उतार देती है, तो वो ऊपर से ना उतार के जब स्लीपर फेंकी तो नुजरत को जाके लग गई, तो नुजरत उसको डांट रही कि आओ तुम्हें हम बताते। तो ये सब नीचे आ गई है और अब जा रही है जिक्रा के घर। मैंने भी कहा कि भेज दो क्योंकि यहाँ मिट्टी मिट्टी हुआ है और फैला देगी, इससे अच्छा कि ये जाए। और यहाँ नुजरत ना कल रात में जो मैं गोबर और भूसा लेकर आई थी ना, तो वही नुजरत कह रही इतना तो कम पड़ेगा, तो अब मुझे तो पता नहीं था कि कितना लगता है क्या है। मैंने कहा कि मुझे चूल्हा बनाना है, तो उन्होंने इतना दे दिया। तो यहाँ नुजरत मुंह बना रही है क्योंकि हम लोग इससे पहले कभी गोबर ओबर तो छुए है नहीं, फर्स्ट टाइम है। और भी शौक मेरा है, बना ये रही है। तो पता है शौक मेरा बहुत दिन से था, जब हम लोग किशोर बाजी के घर जाते थे ना, तो वहाँ थोड़ा सा गाँव साइड लगता है, तो हमें ना मिट्टी का चूल्हा वाला बनाने का बहुत मन कर रहा था। तो अम्मी से कहते अम्मी यहीं पे बना ले और जब बन जाएगा तो लेके घर चला जाएगा। लेकिन फिर हम कहे कि वहाँ बनने से रहा और आने से रहा, चलो ऊपर जो हम लोगों का मिट्टी रखी हुई है, पौधे तो निकल नहीं रहे हैं, खाली घास निकली जा रही है उसमें, तो चलो उसी को तोड़ के उसकी मिट्टी का चूल्हा बना लेते हैं। तो उसी का आज हम लोग बना रहे हैं और 2 तरह का बना रहे हैं। नुजरत कह रही कि एक ग्रिल वाला बना देंगे और एक ऐसे ही पकाने वाला। गैस पे नहीं, उसको कोयला दिखा के हम लोग ऐसे ग्रिल करेंगे। तो यहाँ देखिए आधा चूल्हा बन के तैयार है और आधा अब ना सूख जाने के बाद बनेगा, क्योंकि एक पे एक मिट्टी रखते जाएंगे ना तो ढह जाएगा, टूट जाएगा, तो थोड़ा ये मजबूत हो जाएगा, फिर इसके ऊपर और आधा रखा के होगा। और गाइस कम से कम 2-3 दिन तो लगेगा ही इसको बनने में, क्योंकि जाड़े का दिन भी है, सूखने में भी टाइम लगेगा। फिलहाल मैं यहाँ सारी जो मिट्टी बची उसको उठा के रख देती, और छत जो है वो मैं पूरी अच्छे से साफ कर दूंगी क्योंकि बहुत मिट्टी मिट्टी भया है घर। उठा रहे हैं और चूल्हा वहाँ देखिए बन के धूप में रखा है, धूप जा चुकी है, हल्का सा तो धूप लगी जाएगी। और यहाँ देखिए मैंने ये सारी मिट्टी जो बची थी इसको उठा के रख दिया है, और वो जो मिट्टी है उसको भी उठा के हम रख देंगे, कल बाकी का काम पड़ेगा तो उसमें वो यूज़ होगा। और अभी हमें छत धुलनी है, तो चलिए जल्दी जल्दी काम करके फिर आपसे मिलते हैं। जाने दिए, हम कर रहे हैं थोड़ी। पूरी धुलाई हो गई है, सब साफ हो गया है, यहाँ पूरा मैंने रख दिया है, सूखेगा कल तक। मीठू, ये मेरे बच्चे अलिशबा का अनुजा जिकरा के इतना जैसे जिकरा के घर है। मेरी बैग की ना बैंड बज गई है गाइस, सुबह से लगे हुए थे। ये देखिए आयजा आ गई, आयजा सो रही थी। तुम जो ऐसे मुस्कुरा रहे हो, क्या है क्या है बोलो। आयजा ऐसे कर दो, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, कर दो।
मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइज इसके बाद मैं आ गई थी किचन में और आज मैं बनाऊंगी छोला। इससे पहले भी मैं छोला मतलब छोला रेसिपी जो थी 2 बार मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश की, लेकिन दोनों बार जो मटर थी ना मेरी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, वो गली ही नहीं, एकदम कड़ी कड़ी थी। अब इस बार की देखते हैं गलती है कि नहीं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने कुकर लिया, कुकर में सारी मटर को डाल दिया, उसमें डाला 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाले। फिर मैंने डाला है 2 कप पानी और उसके बाद अब 3-4 सीटी आने तक इसको पकाएंगे, जब तक ये अच्छे से गल ना जाए। और गैस गलने के बाद ना मैं आधे छोले जो है अलिशबा के लिए निकाल दूंगी गोलगप्पे के साथ खाने के लिए, और आधे का ना मैं छोला बनाऊंगी मतलब मसाला मिला के। तो गैस चलिए गोलगप्पे के लिए चटनी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है लहसुन, हरी मिर्च, हरी धनिया और थोड़ा सा जीरा। बस इसी में से ना आधा मसाला मैं निकाल लूंगी छोले बनाने के लिए और आधा मसाला निकाल लूंगी गोलगप्पे का पानी बनाने के लिए। और यहाँ देखिए मैं छोले के साथ पूड़ियाँ भी बना रही हूँ। तो पूड़ियों के लिए मैंने एक सख्त आटा तैयार कर लिया और इसमें डाला है मैंने कसूरी मेथी, अजवाइन और नमक, बस और कुछ नहीं। और यहाँ देखिए गोलगप्पे के पानी के लिए ना मैं थोड़ा सा इमली फुला दूंगी, क्योंकि गोलगप्पे का पानी जब तक खट्टा ना हो ना तो अच्छा नहीं लगता है, और नींबू भी नहीं है तो इमली डालना बहुत जरूरी है। तो इमली मैं ला के रखे रहती। और यहाँ देखिए हमारी पुड़ियाँ भी छना रही हैं। हम लोग पुड़ियाँ भी बोलते हैं और सुहाली भी बोलते हैं। और देखिए यही गोलगप्पा है जो मैं लेकर आई थी। अभी एक पैकेट आज यूज करूंगी, एक पैकेट रखा हुआ है। और ये जीमल ना लेकर आई थी जलजीरा, वो पानी में घोल के बहुत पी रही थी। तो मैंने जब टेस्ट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पूरा इसका फ्लेवर जो है ना गोलगप्पे के पानी वाला है। तो मैंने इसको उठा के रख लिया था और जो चटनी पीसी है वो मिला के गोलगप्पे का पानी तैयार कर लूंगी। और यहाँ देखिए छोले के लिए मैंने यहाँ प्याज फ्राई कर लिया और उसमें जो पिसा हुआ मसाला था वो मैंने ऐड कर दिया। साथ ही साथ मेरी साइड में पूड़ियाँ भी बनती जा रही हैं। तो यहाँ मैंने डाला 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्चा पाउडर और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। अब मसाले को भुनने देंगे और जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो इसको हम लोग छोले में मिला। अब जिस तेल में हमने पूड़ियाँ छानी थी ना, उसी तेल में हम लोग गोलगप्पे भी छान लेंगे। और देखिए कितना अच्छा हो रहा है। काफ़ी पहले से मैं ला के रखी थी, बनाई नहीं थी, आज इसका टाइम आ गया था। तो देखिए कितना अच्छा हुआ है रेडीमेड गोलगप्पे। बस पानी बनाना है और इधर मेरे मसाले भी हो गए, मतलब एकदम अच्छे से हो गया है। अब इस मसाले को ना हम लोग इसमें ऐड कर देंगे छोले में। गोलगप्पे का पानी तैयार करते हैं। तो ये देखिए मैं इमली का पानी डाल रही हूँ पूरा, मिर्ची थोड़ा डालेंगे और इसमें सब चीज़ मिला हुआ है गाइस। अगर मैं ये सब नहीं भी डालूँ ना तब भी चल जाएगा। बहुत दिन से अलिशबा बोल रही थी गोलगप्पे खाने के लिए, तो आज मैंने बना दिया। अलिशबा कैसा लगा तुमको? तो गाइज आ जाइए, आप लोग भी, बहुत टेस्टी बना है और मैंने अलिशबा के हिसाब से बनाया, ज़्यादा तीखा नहीं बनाया है। तो गाइज गोलगप्पा तो हो गया और साथ ही मैं खाना भी लेके बैठ गई हूँ। तो यहाँ मैंने छोला और पूड़ी खाई है और वो भी बहुत ही टेस्टी बना है गाइज। तो गाइज ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और इसी के साथ मिलते हैं कल आपसे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।